ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार की रात निधन। 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। महारानी एलिजाबेथ लंबे समय से चल रही थी बीमार। स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में हुआ निधन। महारानी के देहांत के बाद ब्रिटेन का यूनियन जैक आधा झुकाया गया। बकिंगम पैलेस के दरवाजे पर शोक पत्र लगाया गया। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 10 दिन के बाद किया जाएगा। लोग कर सकेंगे महारानी के अंतिम दर्शन। पीएम मोदी ने महारानी के निधन पर जताया शोक। कहा कि महारानी को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने शेयर की महारानी के साथ 2 बार हुई मुलाकात की तस्वीरें। लिखा, उन्होंने मुझे वो रूमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महारानी एलिजाबेथ के निधन को एक युग का बीत जाना बताया। परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी महारानी के निधन पर जताया दुख। लिखा, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय एक सम्राट से अधिक थी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स बन गए ब्रिटेन के नए किंग। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। उत्तर पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव कम करने पर भारत और चीन में बनी सहमति। कोर कमांडर स्तर की 16 राउंड की बैठक के बाद बनी सहमति। चीन की सेना ने गोगरा हॉट स्प्रिंग सीमा क्षेत्र से हटना शुरू किया। भारतीय सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। केंद्र सरकार ने की पुष्टि। गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पिलर 15 से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। कर्तव्य पथ आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के रास्ते पर जा सकेगी अब जनता। कर्तव्य पथ पर 11 सितंबर तक मनाया जाएगा उत्सव। शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम होंगे। दिल्ली मेट्रो इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए आज से शुरू करेगी बस सेवा। 4 पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। भैरव रोड, राजघाट, कैनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मिलेंगी बस सेवा। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलेंगी बसें। दिल्ली मेट्रो ने मुहैया करवाई थी 12 इलेक्ट्रिक बस। 1 हफ्ते के लिए शुरू की गई है बस सेवा। कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। निजी सुरक्षा गार्ड्स को भी किया जाएगा तैनात। पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम को 7 बजे किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया कर्तव्य पथ। 16.5 किलोमीटर पाथवे पर 900 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजपथ का आर्किटेक्चर बदला, इसकी आत्मा भी बदली। आज से कर्तव्य पथ पर नए इतिहास की शुरुआत हुई। पीएम ने कहा, गुलामी की एक और पहचान से मिली मुक्ति। देश अगर नेताजी की राह पर चला होता तो नई ऊंचाई पर होता। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनाने वाले श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। 26 जनवरी के समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ के उद्घाटन के बाद किया कैनाल वॉक। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के काम का लिया जायजा। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने पर उनकी बेटी अनीता बोस ने खुशी जताई। कहा कि नेताजी की प्रतिमा का लगना उनके योगदान को एक श्रद्धांजलि है। अनीता बोस ने कहा, नेताजी के विचार और आदर्श किसी समय के दायरे में नहीं बंधे हैं। उम्मीद है भारत के लोग उन्हें अपनाएंगे। यूपी के मऊ में माफिया के खिलाफ गरजे सीएम योगी। कहा कि अपराधी पाताल में क्यों न छिपे हो, उन्हें निकालकर कानून के शिकंजे में लाएंगे। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए माफिया को दिया साफ संदेश। माफिया और उसके खानदान से पाई पाई की वसूली होगी। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। कहा कि माफिया ने पूर्वांचल को खोखला करने का काम किया है। बिजनौर में मंदिर के पास सरकारी मैदान में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। 30-40 लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं नजर। सरकारी मैदान में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस जांच में जुटी। कहा कि जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। पठानकोट में सिख बेटी का जबरन करवाया धर्म परिवर्तन। परिवार ने पुलिस में दी शिकायत। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर परिवार में आक्रोश। पूर्वी चंपारण में बच्चा चोरी की अफवाह में युवक मॉब लिंचिंग का शिकार। उग्र भीड़ ने पीट कर जान ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू। सीतामढ़ी में बच्चा चोरी की अफवाह में 3 युवकों को पीटकर भीड़ ने किया अधमरा। 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया। मामले की जांच की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक साधु को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पैदल चले। कांग्रेस महासचिव ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी करार दिया। कहा कि यात्रा कांग्रेस के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। जयराम रमेश का दावा, कांग्रेस नए अवतार में सामने आएगी। पहले से अधिक आक्रामक और सक्रिय होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा आरोप, देश को तोड़ने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। मुकुल वासनिक की जगह जेपी अग्रवाल को बनाया गया एमपी का प्रभारी। सीएम ममता बनर्जी की विपक्षी एकता पर बड़ा बयान। 2024 में हम एक खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। ममता ने कहा, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, मैं और अन्य नेता 2024 के चुनाव में एक साथ आएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के सभी दल के नेताओं से करेंगे मुलाकात, फिर होगी एक साथ बैठक।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मरीज को डॉक्टर के सामने ही हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने तुरंत प्राथमिक इलाज देकर मरीज की जान बचाई। एमपी में ईसाई संस्था के बिशप पर ईडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। छापे में मिले 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश और विदेशी मुद्रा। शैक्षणिक संस्थाओं से छात्रों की राशि के गबन का आरोप। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के बिशप पर गबन के आरोप में कार्रवाई। कैश गिनने के लिए लगानी पड़ी मशीन। बीकानेर में लंपी बीमारी का कहर। गौवंश में फैले वायरस की तुलना जानलेवा कोरोना वायरस से की जा रही है। बीमारी के कारण हजारों की संख्या में गौवंश की हो चुकी है मौत। हर रोज 300 गायें लंपी बीमारी से मर रही हैं। उधम सिंह नगर में पुलिस ने एक सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी ने पहले अपना नाम राजकुमार बताया था, बाद में पता चला कि उसका नाम शाहरुख है। कई लोगों को फंसा कर दे चुका है धोखा। पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश से गैरकानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। सूत्रों के मुताबिक हथियारों की खेप सक्रिय गैंगस्टर्स को दी जानी थी। मध्य प्रदेश भेजी गई थी 15 सदस्यीय टीम। 25 पिस्टल किया गया बरामद। कई जगहों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। अमृतसर के गोल्डन टेंपल के पास 2 निहंग सिखों ने युवक का बेरहमी से कत्ल किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में साइबर ठगी के गिरोह का भांडाफोड़। 65 आरोपी गिरफ्तार। 22 शहरों में छापेमारी के बाद हुई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई। सीजेआई यूयू ललित की बेंच में होगी सुनवाई। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पगड़ी कृपाण की तुलना हिजाब से ना करें। पंजाब के अमरगढ़ में आप के विधायक जसवंत सिंह के ठिकाने पर ईडी की रेड। विधायक के करीबी 12 लोगों से ईडी की पूछताछ। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश सरकार की पोषण योजना में बड़ा घोटाला। कहा सीबीआई में दर्ज कराएंगे शिकायत। गणपति का आज होगा आखिरी विसर्जन। मुंबई में गणपति की 50,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। गणपति विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस तैयार। 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी के साथ ही एनजीओ होमगार्ड रहेंगे तैनात। सूरत में गणपति विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम। राजमार्ग पर लगाए गए हैं 82 कैमरे। तापी नदी और डुमस इलाके में 3 वोट लगाए गए हैं। हैदराबाद में एक मुस्लिम शख्स ने गणपति की मूर्ति स्थापित की। मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा, हमारे हिंदू दोस्त भी हमारी मस्जिद में आते हैं। गणपति विसर्जन को लेकर तेलंगाना में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान। सभी सरकारी दफ्तर और संस्थाओं में छुट्टी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जियारत के लिए पहुंची अजमेर शरीफ दरगाह। चप्पे चप्पे पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शेख हसीना ने स्थानीय कलाकारों के साथ लगाए ठुमके। जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे थे कलाकार। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कसे तंज। ऐसा पहली बार हुआ जब बांग्लादेश की पीएम भारत आकर मुझसे नहीं मिली। मुझे पता है ऐसा किसके चलते हो रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे जगदीप धनखड़ बोले, मैं इस मिट्टी को हर दिन याद करता हूं। दिल्ली में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना संक्रमण के 182 नए केस आए सामने। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में हवाई हमला। 3 आम नागरिकों की मौत। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को दिया सैन्य मदद का भरोसा। $2 अरब की सैन्य सहायता का किया ऐलान। रूस ने जारी किया इटली के पत्रकार का अस्पताल से वीडियो। बारूदी सुरंग की चपेट में आकर हुआ था घायल। सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके पर रूसी वायुसेना ने किया अटैक। 7 नागरिकों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत। कहा कि सब चाहते हैं कि वो दोबारा चुनाव लड़ें। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और यूएई की कंपनी GAAC के बीच हुआ समझौता। अफगान एयरपोर्ट की व्यवस्था और उड़ानों की करेगी देखभाल। F-16 विमानों के मेंटेनेंस के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। $45 करोड़ की मदद करेगा अमेरिका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हैंड ग्रेनेड से हमला। 8 लोग घायल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद मंचर झील में समाये सैकड़ों गांव। राहत कर्मी लोगों को बचाने में जुटे। इटली के सिविता वेचिया पोर्ट पर उठा भयंकर टोर्नेडो। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। चीन के सिचुआन में आए भूकंप में अब तक 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 35 लोग लापता। चावल की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगा 20% निर्यात शुल्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि सिर्फ केंद्र पर नहीं, महंगाई कम करने की जिम्मेदारी राज्यों को भी निभानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। रूस से सस्ते दामों में तेल के आयात के लिए पीएम मोदी ने उठाए साहसिक कदम। अगले महीने से शुरू होगा 2023-24 के बजट पर काम। 10 अक्टूबर से बजट के लिए बैठकों का दौर शुरू होगा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर लहराया भारत का परचम। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग जीतकर रचा इतिहास। नीरज ने 88.4 मीटर जैवलिन थ्रो करके जीता मुकाबला। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। एशिया कप के अपने आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को दी करारी शिकस्त। केएल राहुल की कप्तानी में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना सकी। 101 रन से जीता भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने की शानदार बल्लेबाजी। 61 बॉल पर नाबाद 122 रन बनाए। विराट कोहली का बनाया 71वां इंटरनेशनल शतक। कोहली ने करीब 3 साल बाद सेंचुरी जमाई। अफगानिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने की शानदार गेंदबाजी। 5 विकेट लिए। एशिया कप के सुपर 4 में आज श्रीलंका की होगी पाकिस्तान से टक्कर। 11 सितंबर को दोनों के बीच खेला जाएगा फाइनल। अजय देवगन की नई फिल्म थैंक गॉड का पोस्टर रिलीज। अजय देवगन का लुक आया सामने।
काजोल ने किया OTT प्लेटफॉर्म का रुख। वेब सीरीज द गुड वाइफ प्यार कानून धोखा से करेंगी डेब्यू। चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में नयनतारा का पहला लुक आया सामने। साड़ी पहनी और टाइपराइटर पर लेटर टाइप करती नजर आ रही है। यामी गौतम की फिल्म लॉस्ट शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म होगी। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है फिल्म फेस्टिवल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।